फिर धर्मदास जी को और आमनी जी को परमात्मा ने पुनः सृष्टि रचना सुनाई, दोनों ने उपदेश लिया। अब धर्मदास जी कहने लगे, ये भगवान एक बात बताऊं? हाँ बता भाई, अब क्या कर ले इस मन का? ने बोला भगवान आपका सतलोक कहाँ है? वो हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, और मालिक भी चाहते थे गवाह बनाना। कहने लगे भाई ठीक है, तू भक्ति करे और कोई ना, मैं फिर आऊंगा कभी और फिर तुझे बताऊंगा। एक दिन परमात्मा वहां प्रकट हुए, धर्मदास को दिख रहे और कहा धर्मदास आज तुझे अपना मेरा लोक दिखा के लाऊं, सतलोक कहाँ है? वो ले गए, उधर से वो मूर्छित हो गया। अब 3 दिन तक धर्मदास मूर्छित पड़ा रहा। आमनी देवी ने देखा मेरा पति मर गया, हाहाकार मचा दी, रिश्तेदार आ गए, लेकिन वो मरा को ना, नाड़ी देखे, नाड़ी चल रहा है, बेहोश पड़ा। उधर से परमात्मा ने सारे लोग दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, फिर सतलोक दिखाया। वहां देखा परमात्मा को, ये तो खुद मालिक नीचे गए हुए। और वहां जाकर के देखा कि वो तो गंध है नीचे, जहां हम रह रहे थे वो तो बिल्कुल गंदा लोक है, वहां तो जाना नहीं चाहिए इसे गंदे लोक में। वहां जाकर देखा उन आत्माओं से मिले जो जहां से हम बिछड़ कर आए थे। तब धर्मदास की सारी बर्मणा भटकना जो शंका थी खत्म होगी। तब नो बोला हे भगवान मुझे वापस ना भेजो दाता वहां पर, अब यहीं रख लो मेरे भगवान, मुझे नहीं चाहिए वहां का कुछ भी। तो परमात्मा बोले भाई ऐसे नहीं रख सकते बेटा, आप जाओ, मैं तेरे साथ रहूंगा। और वहीं मैं काशी में एक दानक रूप में रहता हूँ, जुलाहे रूप में, और नीरू नीमा का मुंह बोला पुत्र हूँ, और वहां जुलाहे का काम करता हूँ। बेटा वहां आ जाना, तुझे मैं आगे सारनाम और सतनाम दूंगा, और भक्ति करके आप वापस आ सकते हो। आप यहाँ से भक्ति युक्त गए थे, वो धन तुमने वहां उस काल के स्वर्ग में, महास्वर्ग में नष्ट कर दिया, वो धन भक्ति का। अब वो भक्ति की कमाई से फिर चार्ज हो जाओ तुम, वो नाम ऐसा दूंगा, एक ही श्वास के सिमरण में तुम्हारी ढेर सारी कमाई हो जाएगी। अब कहते हैं सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम का सिमरण श्वास उश्वास का इतना कीमती है कि 3 लोक, ये स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, तो कहते हैं ये पासंग धर दे किसका, ये तो आवश्यकता ही नहीं है इनकी, इतनी की तो कोई वैल्यू नहीं। और 14 लोक चढ़ावे, विष्णु का लोक, शिव का लोक, धर्मराज का लोक, शंकर जी का लोक, ब्रह्म लोक, और ये सभी 14 लोक कहते एक तरफ रख दे। एक तरफ तो एक श्वास के सतनाम के सिमरन की कमाई, और एक तरफ ये सारा ब्रह्मांड, कहते तो भी वो पलड़ा भारी रहेगा एक सतनाम के सिमरन का। परमात्मा कहते कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजा कर ढोल, श्वास जो खाली जाता है, ये 3 लोक का मोल। तो पुणात्माओं आप देखो, आपने कितना धन इकट्ठा करना, हम कितने भक्ति धनी थे। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला, तू ताते जीव कहाया। मेरे हंसा भाई जब तू सतलोक से आया तो भक्ति से परिपूर्ण था, अब तू कंगाल हो लिया, अब उतना ही साहूकार बन ताकि तू वहां सथा स्थान पा सके। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, और उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो तत्वदर्शी संत से उस 3 नाम का मंत्र लेकर साधना कर, उस भक्ति के शक्ति के बल से, यानी उस भक्ति की कमाई से तू उस परमात्मा के पास जागा। तब धर्मदास कहता है मत भेजो महाराज यम की नगरी है मोहे, राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है मोहे, राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है। वहां जाकर पता लग गया हमने क्या जुल्म किया था, हम कैसे वहां नरक में गिरे, कैसे काल के जाल में फंसे हैं। हमने अपने भगवान को भूला और उसको चाहा, नो कहे मुझे रख लो भगवान, हमसे बिगड़ी है, हमसे भारी गलती बनी है।
और वो तो काल की नगरी है, भगवान मुझे मत भेजो महाराज, काल की नगरी है। वहां से नीचे आते कालजा का पैनू देख, क्योंकि वहां जाकर आंखें खुल जाती हैं, दिव्य दृष्टि हो जाती है। फिर भी परमात्मा बोले बेटा तू जा, मैं तेरे साथ रहूंगा, फिर तू आना काशी में, वहां तुझे मैं मिलूंगा। फिर क्या हुआ, 3 दिन तक तो बेहोश पड़ा रहा, हाहाकार मच रही, और फिर एकदम सचेत हो गया। और उठते न बोले भगवान कहाँ गया, परमात्मा कहाँ गए। तब उसने सारी कथा बताई। अब सौपन भी को ना, क्योंकि सारे रोन लाग रहे बैठे बैठे। फिर धर्मदास बोला भगवान आए हुए हैं, बनारस जाऊंगा, भगवान को पाऊंगा। तो वहां काशी में गए, भगवान को देखा और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोलो सतगुरुदेव।